हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। चलिए तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से पढ़ा जाता है और इससे कई क्वेश्चंस बन जाते हैं थियोरेटिकल एंड न्यूमेरिकल बेस्ड। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं करोजन के बारे में। तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट कि करोजन नेचर की वजह से कई इंडस्ट्री और कई हमारे इक्विपमेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस बनाने लग जाते हैं। तो करोजन के प्रोसेस को समझना टेक्निकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये भी समझना होगा कि जो करोजिव नेचर है उस नेचर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए ताकि हमारी इंडस्ट्री के अंदर इतना ह्यूज लॉस ना बन पाए, हमारे इक्विपमेंट या मशीनरी जो है वो बेकार नहीं हो पाए। हमें ये समझना है। दूसरा, हमें ये भी समझना है कि क्या सभी मेटल पे जो करोजन लगता है वो उसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये सारी बातें आज के हम इस लेक्चर में करने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ और यहाँ पे देखिएगा आपके किस तरीके से हम समझते हैं करोजिव नेचर को। तो करोजिव नेचर को समझने के लिए थोड़ा सा हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि इसको एक्सप्लेन ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से किया जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करोजन क्या होता है। तो देखिएगा करोजन क्या है। इट इज अ स्लो नेचुरल प्रोसेस। दैट मीन ये एकदम स्लो प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर हम काइनेटिक्स नहीं लगाते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इन विच रिएक्टिव मेटल कोटेड बाय ऑक्साइड सल्फाइड कार्बोनेट ऑन मेटल सरफेस इन एटमॉस्फेरिक एयर। तो ये बोल रहे हैं कोई रिएक्टिव मेटल के ऊपर या तो ऑक्साइड का लेयर आएगा या कार्बोनेट का लेयर आएगा या सल्फाइड का लेयर आएगा। यही एक तरह का करोजिव नेचर कहलाता है। अब समझ नहीं आता सर, ऑक्साइड लेयर से तो प्रोटेक्शन भी होती है, तो प्रोटेक्शन भी होती है और मेटल बेकार भी होती है। दोनों केस है वो मैं आपको समझाऊंगा। एग्जांपल, अगर हम आयरन की बात करें तो इस पे लेयर बन जाती है Fe2O3 की। कॉपर की बात करें तो ये बन जाता है CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस मैलाकाइट ग्रीन। सिल्वर कन्वर्ट हो जाता है Ag2S सिल्वर ग्लैंस में। तो अगर हम सबसे पहले बात करें स्टूडेंट करोजन ऑफ आयरन, तो इसको बेसिकली बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। और अगर हम बात करें यहाँ पे सिल्वर की, तो सिल्वर के जो करोजन है उसको हम बोलते हैं टार्निशिंग। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो इसमें भी ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है Al2O3। अगर मैंने यहाँ सिल्वर की बात की तो ये बन जाता है Ag2S। बट इनके अंदर और आयरन में अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इनके करोजन में इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी आयरन में होती है। रीजन क्या है, इसमें एल्यूमिनियम पे ये लेयर चढ़ गई। ये लेयर चढ़ने का मतलब है ये यहाँ पे एक सॉलिड लेयर बना लेता है। ये सॉलिड होती है लेयर। सॉलिड लेयर होने का मतलब है अंदर वाले एल्यूमिनियम के जो एटम है अब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है। इसका मतलब बस ये ऊपर की लेयर पे ही ऑक्साइड का प्रॉब्लम होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। बट आयरन के केस में ये जो लेयर बनती है ना, ये सॉलिड नहीं होती, ये पोरस होती है। पोरस दैट मीन इसमें होल होते हैं। होल होते हैं तो ये जो अंदर एटम होंगे ना, ये कांटेक्ट में आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे भी बन जाएगी, फिर अंदर वाले आ जाएंगे तो यहाँ पे भी बन जाएगी और धीरे धीरे पूरी की पूरी मेटल जो है वो करोजन में चली जाएगी और वो इक्विपमेंट या वो मेटल रॉड जो है हमारे लिए बेकार हो जाएगी। इसीलिए वहां पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को। तो देखिएगा रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, एक आयरन का रॉड लगा हुआ है। अब ये आयरन का रॉड जो है एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में है। दैट मीन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट के कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में। अब जैसे ही ये इनके कांटेक्ट में होता है तो एक्चुअली में होता क्या है, इस आयरन रॉड पे ही दो डिफरेंट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने लग जाता है, दो अलग अलग जगह पे। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते ही एक पार्ट एनोड बन सकता है, एक पार्ट क्या बन सकता है, कैथोड। तो यहां पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से एक स्पॉट, ये जो स्पॉट है, इस स्पॉट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस स्पॉट पे आयरन एनोड की तरह बिहेव करने लग जाता है और साथ ही दूसरे स्पॉट पे जैसे कि यहां देखिए या जैसे कि यहां देखिए कैथोड की तरह बिहेव करने लग जाता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। अब यहां एनोड पर जैसे ही एनोड पार्ट होगा तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आयरन के एटम जो है Fe वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, Fe+2 में। तो एनोड का रिएक्शन हो जाएगा Fe गोज टू Fe+2। अब यहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कैथोडिक सेक्शन में, इधर भी और इधर भी। जैसे ही मैंने इन इलेक्ट्रॉन को इधर फ्लो कराया तो जैसे ही ये कैथोडिक सेक्शन में आएंगे, कैथोडिक सेक्शन पे एयर के अंदर प्रेजेंट है ऑक्सीजन
और यहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास मॉइस्चर, दैट मीन वाटर। ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और गेन करके बना लेते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। दैट मीन आपके पास अगर मैं सिंपल बात करूं तो कैथोड जो है, कैथोड उस पे हाइड्रोक्साइड आयन बन चुका है, और अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड पे बन चुका है Fe+2। ये दोनों आपस में मिलके कन्वर्ट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ FeOH का होल ट्वाइस आयरन का हाइड्रोक्साइड। अब ये आयरन का हाइड्रोक्साइड एयर के अंदर से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, तो ये एयर के अंदर से जो ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe2O3.XH2O, और इसी को हम बेसिकली में क्या बोल देते हैं, रस्ट बोल देते हैं, जो कि ऐसे ब्राउनिश कलर का नजर आता है, जिसका स्ट्रक्चर पोरस होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो पहली लेयर को डैमेज कर देगा, फिर अगली लेयर में भी करोजन स्टार्ट हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप इस मैकेनिज्म को हम लिख लेते हैं। एट अ पर्टिकुलर स्पॉट आयरन मेटल बिहेव लाइक एनोड एंड गेट ऑक्सीडाइज। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनोड में देखिए क्या होगा, Fe सॉलिड कन्वर्टेड इनटू Fe+2, और यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन मूव टू अदर स्पॉट इन मेटल एंड रिड्यूस टू O2 इन प्रेजेंस ऑफ H+। ये एसिडिक H+ स्टूडेंट आपको पॉल्यूटेंट से मिल जाता है इजीली एंड बिकम कैथोड। तो यहां पे देखिएगा ऑक्सीजन गैस 4H+ की प्रेजेंस में 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में। अब ये वाटर और ये Iron+2 हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर इन दोनों रिएक्शन को मैं मर्ज कर दूं तो नेट रिएक्शन बन जाएगी। दैट मीन अगर आपको लग रहा हो ना स्टूडेंट, तो आपको लग गया होगा कि ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से पूरा का पूरा सेल डिजाइन हो चुका है यहाँ पे। तो 2Fe+O2 प्लस 4H+ टेंस टू 2Fe+2 प्लस 2H2O, ये आपके पास फाइनल रिएक्शन कन्वर्ट हो गई। अब दिमाग में एक सवाल आता है, ये H+ कहां से मिलेगा? तो H+ मिलने के कई सोर्स अवेलेबल हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो भी बात कर लेते हैं। एसिडिक H+ प्रेजेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्लस CO2 है, तो ये कार्बोनिक एसिड दे देगा, दैट मीन यहां से H+ मिल जाएगा। और कई सारे ऑक्साइड्स हैं हमारे पास, ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय डिसॉल्विंग अदर ऑक्साइड, जैसे SO2, SO3, ये ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होके एसिड जनरेट कर देंगे, तो वहां से भी H+ मिल जाएगा। तो किसी ऑक्साइड से भी मिल सकता है, और डायरेक्टली आपके पास जो है यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्जन हो गया, तो एसिड से भी H+ मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं स्टूडेंट H+ मिलने के। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, the ferrous ion further oxidized by atmospheric oxygen to the ferric ion which comes out as the rust Fe2O3.XH2O, जो कि ब्राउन कलर का पोरस स्ट्रक्चर जनरेट आपको करता हुआ, रेडिश ब्राउन कलर का पोरस स्ट्रक्चर जनरेट करता हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पे ये रिएक्शन होगी Fe+2, वाटर की प्रेजेंस में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गैस लिया, Fe2O3 प्लस 4H+ में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। तो ये पूरा इसका एक मैकेनिज्म है। अब बात करते हैं इस मैकेनिज्म से आगे की तरफ। तो देखिए आगे मैंने देखिए इस पूरे प्रोसेस को क्विकली एक्सप्लेन करने के लिए एक पूरा एनिमेटेड वीडियो बनाया है, जिसमें आपको पूरा प्रोसेस दोबारा से मैं क्विकली रिवाइज कराता हूं। तो आप बस इस वीडियो को देखेंगे तो आपका फाइनल काम हो जाएगा और पूरा प्रोसेस आपको क्लियर विजन आएगा। ये आयरन का रॉड है। अब इसमें मैं ऊपर की लेयर में आपको एटम दिखाऊंगा, ये ऊपर की लेयर में एटम है और इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जम गई। अब देखिएगा धीरे धीरे क्या ये पॉल्यूटेंट के कांटेक्ट में आएगा, ये लेयर ब्रेक हो जाएगी। गॉट इट। तो देखिएगा ये पॉल्यूटेंट के कांटेक्ट में आया और ये ऑक्साइड की लेयर जो है आपकी यहां से क्या हुई, ब्रेक हो गई। ब्रेक हो गई दैट मीन यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते ही यहाँ पे एनोड कैथोड दो स्पॉट बन जाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में आसानी से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे तो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे तो एनोड बन चुका है और यहाँ पे क्या बन चुका है, कैथोड बन चुका है। दैट मीन यहाँ पे दो पार्ट बन चुके हैं, एक एनोडिक सेक्शन और एक कैथोडिक सेक्शन बन चुका है। अब एनोड पे क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe+2 में। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आयरन ऑक्सीडाइज हो गया देखिएगा Fe+2 में और यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किसकी तरफ स्टूडेंट, कैथोड वाले सेक्शन की तरफ। तो यहां पे देखिए मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द आयरन मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग द आयरन आयंस। अब ये कैथोड की तरफ मूव करने लग जाएंगे। अब कैथोड की तरफ O2 विद H2O इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन कैथोड की तरफ हाइड्रोक्साइड बन चुका है, एनोड की तरफ Fe+2 बन चुका है। ये दोनों आपस में मिलेंगे और आपस में जैसे ही ये दोनों मिलेंगे, देखिएगा ये मिले दोनों और हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे बन गया FeOH का होल ट्वाइस। और FeOH का होल ट्वाइस फाइनली एयर के अंदर
ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe2O3.XH2O में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट, जिसका पोरस स्ट्रक्चर होगा और आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो ये बेसिकली रस्ट बन चुका है, देखिएगा किस तरीके से Fe2O3 की फॉर्म में, और इसी को हम बोलते हैं। तो रस्ट का फॉर्मूला आप ये याद रख सकते हैं Fe2O3.XH2O। तो ये पूरा प्रोसेस। अब देखिएगा आगे क्या होता है स्टूडेंट, ये लेयर खराब हो चुकी है, अब ये अंदर के आयरन के एटम जो है इनके कांटेक्ट में भी एयर आ जाएगी, तो इसको भी डैमेज कर देगा। ऐसे ये डैमेज करता ही जाएगा, पूरी रॉड खराब हो जाती है। इसलिए यहाँ पे कोरोजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इनको रोका कैसे जाए। तो देखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, सबसे पहले बैरियर प्रोटेक्शन। आपने भी नाम सुना है, किसी भी चीज को रोकने के लिए हम बैरियर लगा देते हैं, तो यहां पर भी हमें बैरियर प्रोटेक्शन करना है। तो करना क्या है, देखिए आयरन की रॉड है, इसको एयर के कांटेक्ट से रोक दीजिए। अगर आप कांटेक्ट में ही छोड़ देंगे, कांटेक्ट रोक देंगे, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे एक बैरियर प्रोटेक्शन वर्क करेगा। तो देखिएगा क्या बोल रहे हैं हम, बाय पेंटिंग अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ ग्रीस, ऑयल और बिस्फिनॉल, इनकी एक लेयर चढ़ा दीजिए, जिससे कि आपका आयरन एटम जो है एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट से रुक जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बाय कोटिंग ऑफ नॉन करोजिव मेटल, कुछ नॉन करोजिव मेटल्स की आप कोटिंग कर सकते हैं, लाइक निकल, क्रोमियम एक्सेट्रा, इनकी कोटिंग करके भी आप आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। दैट मीन यहाँ कोई सैक्रिफाइस करने वाला है, कोई कुर्बानी देने वाला है, और देखते हैं यहाँ किस तरह की कुर्बानी होगी। मेन काम है हमारा स्टूडेंट आयरन को आयरन +2 में जाने से रोकना। अगर ये रोक दिया तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए, इन दिस वन मोर रिएक्टिव मेटल कवर सरफेस ऑफ आयरन, दैट मीन आयरन को और ज्यादा रिएक्टिव मेटल से कवर कर देते हैं। सो दीज मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइज, तो ये जो आपके पास आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल को हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो एक रिएक्टिव मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। दैट मीन आयरन के ऑक्सीडेशन की जगह किसी और मेटल का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो वो मेटल आयरन के लिए सैक्रिफाइस करके ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ जिंक ले लिया, तो देखिएगा एनोड पे क्या होगा, जो रिएक्शन चल रही थी हमारी Fe+2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन रुक जाएगी और रिएक्शन चलेगी जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे वही रिएक्शन होगा, O2H+ की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वाटर बना लेगा, और ये फाइनली जिंक +2 जो है वो ZnCO3.ZnOH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब आयरन के लिए यहाँ पे कुर्बानी किसने दे दी, जिंक ने दे दी, इसलिए इसको सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बोल सकते हैं हम। क्लियर? चलिए अगले मेथड की तरफ चलते हैं, बाय अलॉइंग। अब आप जानते हैं अलॉय बनाने का मेन पर्पस है रिएक्टिविटी को स्लो डाउन करना। तो यहां पे देखिएगा, अलॉय इज मेड विच आर नॉन करोजिव इनटू नेचर। स्टेनलेस स्टील बना लेते हैं हम, आयरन 74% ऑलमोस्ट, 18% ऑलमोस्ट क्रोमियम और 8% निकल यहाँ पे मिला देते हैं, जिससे इस मेटल का करोजिव नेचर काफी हद तक कम हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं नॉन करोजिव में कन्वर्जन करा दिया जाएगा अलॉइंग करके। गॉट इट? चलिए अगला मेथड क्या है, यहाँ पे देखिएगा कैथोडिक प्रोटेक्शन या इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी स्टूडेंट आयरन को Fe+2 में जाने से रोकेंगे। तो हम क्या करेंगे, आयरन को एनोड बनने ही नहीं देंगे, किसी और को एनोड बना देंगे। तो देखिएगा, in this iron metal connected with a more electropositive metal like magnesium, aluminium, zinc and these work as anode. That mean हम सीधा सा क्या करेंगे, ऐसी मेटल सेलेक्ट करेंगे जो आयरन से जल्दी एनोड बना ले, तो सारा का सारा रिएक्शन तो उसका होगा, आयरन रुक जाएगा। तो इस तरीके के प्रोटेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन। गॉट इट? नेक्स्ट है एंटी रस्ट सॉल्यूशन। अब देखिए क्या होता है स्टूडेंट, कई ऐसे सॉल्यूशन हैं केमिस्ट्री में, जैसे कुछ फॉस्फेट और कुछ क्रोमेट, जो कि एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं, कुछ फॉस्फेट है कुछ क्रोमेट है, फॉर्मूले हमें किसी के भी याद नहीं करने, इनकी लेयर चढ़ा देते हैं हम, और ये एंटी रस्ट सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। इनकी लेयर चढ़ाने के बाद आयरन जो है एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट से रुक जाता है। तो ये कुछ मेथड मैंने आपको बताए जो कि करोजन को रोकने में हमारी हेल्प करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि करोजन हमारे लिए कितना बड़ा इशू है और इससे क्या क्या डैमेज हो सकता है, कितना ह्यूज लॉसेस होता है इंडस्ट्री में। तो ये पूरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से मैंने आपको करोजन समझा दिया। होपफुली आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।